इसीलिए हनुमान जी महाराज लघु बने। अच्छा, कितनी अच्छा संकेत है। एक बात और पूछो, क्या? जोर से पूछो। तुम 2 हाथ का मुक्का बना के, मुक्का मार के 5 लोगों को अपना नहीं बना सकते, लेकिन दोनों हाथ जोड़कर 50 लोगों को अपना बना सकते हैं। तो हमारे एक संत कहा करते थे, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। इसलिए हनुमान जी महाराज लघु बने। अच्छा, लघु मतलब छोटा, लघु नहीं, अति लघु। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना। क्यों? बोले भैया धन्य है प्रभु श्री राम जी, रघुनंदन राम श्री कौशल्यानंदन राम श्री दशरथ अथवा सेवक या भक्त छोटा बनकर के जाएगा तो दूत बनकर जरूर जाएगा, पर पूत बनकर के वापस आएगा। यही तो हनुमान जी के साथ हुआ, दूत बनकर गए। रामचरितमानस में ये लिखा भी। रामचरितमानस में कली कुलशेखर पावन अवतार श्री तुलसीदास जी हनुमान जी के लिए एही भांति चले वो हैं हनुमान जी इस प्रकार चले जैसे बाण चलता है। और हम हनुमान जी ने स्वयं अपने आप को माता जानकी जी के सामने जब प्रस्तुत किया तब कहा क्या? राम दूत में मातु, राम दूत में मातु माँ, हम राम जी के दूत हैं, तो राम जी के दूत हो, हाँ, पर तुम छोटे क्यों हो? हनुमान जी बोले, माँ क्या बताएं, हम छोटे ही हैं। बेटा एक बात बताओ, सब बानर, ये नर बानर हूं संग कहूं कैसे, ये नर बानरों का संग कैसे हुआ? हनुमान जी ने पूरी कथा सुना दी कि नर और बानर की दोस्ती राम जी से कैसे हुई। तो माता जानकी जी बोली, हमें तो बड़ी चिंता हो रही, प्रभु नहीं आएंगे तो प्राण त्याग देंगे। हनुमान जी बोले, चिंता ना करो, पूरी बानर सेना लेकर के राम जी आ रहे हैं। तो माता जानकी जी बोली, बानर करेंगे क्या? हनुमान जी बोले, लड़ेंगे। बोले किससे? बोले रावण से, रावण की सेना से। तो जानकी जी बोली, एक बात बताओ बेटा, तुम इतने छोटे से हो, अति द्वैध मंद नल नील दधिमुख केहरी जामवंत, ये बहुत बानरों की सेना है, इनको क्यों नहीं मुद्रिका दी? हनुमान जी को ही क्यों दी? राम जी को ये पता है दुर्गम काज करने में सुगम करने वाले हनुमान जी। आज्ञा लेने आए, हम जा रहे कहाँ? लंका। हम जा रहे खोजने के लिए। चारों दिशाओं में जत्था के जत्था बंदरों के माता जानकी जी की खोज में निकले। अंतिम जत्था था हनुमान जी वाला। इसमें अंगद जी थे सेनापति, मुखिया। अंगद जी, जामवंत जी सब राम जी के पास गए, सब आज्ञा लेकर जाने लगे। हनुमान जी ने सबसे अंत में प्रणाम किया। तो किसी ने हनुमान जी से कहा कि आप पीछे क्यों रहते हो? सबके पीछे क्यों रहते हैं? हनुमान जी बोले, हम पीछे पड़े रहते हैं। बोले किसके? बोले राम भक्तों के। बोले क्यों? बोले क्या ठिकाना, ये लोग कहीं राम जी के पास जाने की बजाय पीछे मुड़ के ना आए, इसलिए हम पीछे खड़े रहते हैं कि पीछे मुड़ के मत आना, उसी तरफ जाना, इसलिए हम पीछे रहते। चलो कोई बात नहीं। अब हनुमान जी के सामने, हनुमान जी राम जी के सामने गए, प्रणाम किया। राम जी ने मुद्रिका दी। सुनो, जब जानकी जी मिलेंगी तो ये मुद्रिका डालना, ये मुद्रिका दिखाना। और सुनो, सीधे डायरेक्ट सामने मत जाना। क्यों? किशोरी जी को बंदरों से बड़ा डर लगता है। पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी, गोलोकवासी पूज्य श्री नारायण दास भक्तमाली जी महाराज, आहा, इस बात की रचना अद्भुत कहते हैं। इस कथा को अद्भुत तरीके से पूज्य श्री नारायण दास भक्तमाली जी कहते, श्री जानकी जी को बंदरों से बड़ा डर लगता है। तो राम जी ने कहा, हे हनुमान, जब तुम श्री किशोरी जी को मिलना तो सीधा सामने मत जाना, पहले कुछ डालना ताकि उन्हें को पता लगे कि कोई आया है, फिर जाना, वरना वो डर जाएंगी। हनुमान जी बोले, प्रभु जो आज्ञा। इतना कठिन काम भला कौन कर सकता है? हनुमान जी ही कर सकते। कितना कठिन काम? लंका गए, लंका में विभीषण से पता मिला, पता पाकर के अशोक वाटिका गए। अशोक वाटिका में माता जी बैठी, अशोक पेड़ के नीचे शोक में बैठी। अच्छा, वाटिका का नाम अशोक वाटिका, पेड़ का नाम अशोक, अशोक पेड़ के नीचे किशोरी जी शोक में। कितनी अद्भुत बात है।
ये लंका में ही हो सकता है। जहां अशोक के पेड़ के नीचे कोई शोक में बैठा हो, समझ जाना लंका है। जहां पुष्प वाटिका में कोई मिल रहा हो, समझ जाना अयोध्या और जनकपुरी है। समझ जाना जनकपुरी है। तो श्री हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में अशोक पेड़ के पास गए। अब गए कैसे कि दुर्गम काज वाली बात सिद्ध हो जाएगी। सुंदरकांड में चौपाई आई। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करय विचार करो। भक्त को छिपना चाहिए, भगवान को छपना चाहिए। और आज के जमाने में भगवान छिप गए, भक्त छप रहे। हाँ, अब यही बांदा की न्यूज देख लो, बागेश्वर बाबा दरबार लगाते हुए छप गए। देखो छपे न्यूज में कि नहीं। तो भक्त छप रहे और भगवान छिप रहे। होना क्या चाहिए, भगवान छपने चाहिए और भक्त छिपने चाहिए। हनुमान जी यही कर रहे लंका में। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करें विचार करो का भाई। ये दुर्गम काज, ये ऐसी फिलॉसफी बुद्धि, फिलॉसफर वाली, दार्शनिक वाली बुद्धि हनुमान जी के पास है। हनुमान जी ने छिप कर काम किया। याद रखना मेरे पागलों, जो बड़ा काम करना चाहें वो एक बात हमारी नोट कर लें, पहले प्रचार नहीं, पहले विचार करें। जो पहले विचार करता है फिर कार्य करता है, उसका प्रचार अपने आप हो जाता है। और हनुमान जी ने यही किया। कपि मन कीन विचार, दीन मुद्रिका डारी। तब पहले विचार किया, फिर कार्य किया, प्रचार अपने आप लंका में हो गया। जब हनुमान जी वापस आ गए तो दोबारा जब अंगद जी गए तो पता है लंका वाले क्या बोले, वही बंदर आ गया जो पहली बार लंका जलाया रहा। हाँ, वही आया। तो सब लंका वाले हाथ जोड़ के खड़े हो गए अंगद जी के साथ। अंगद जी बोले हाथ क्यों जोड़े? अरे बोले हम तो समझ गए, वही नहीं समझा 10 मूड वाला, उसे समझाओ। हाँ, ये है प्रचार का चमत्कार। लेकिन प्रचार कब? बोले भैया पहले विचार करो फिर कार्य करो। ये हनुमान जी ने यही किया। पहले विचार किया, फिर कार्य किया, बाद में प्रचार किया। पहले विचार करना चाहिए। कपि मन कीन विचार। गिरधर की कुंडली कहती, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन ना पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही ना भावे। कहीं गिरधर कबीराए दुख कछु तरत न टारे, खटकत हैं जिय माह किए जो बिना विचारे। है तो पहले विचार फिर कार्य, बाद में प्रचार। इसलिए इतना दुर्गम काज हनुमान जी ने किया। इसलिए हमें लगता है तुलसीदास जी ने लिखा, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे। दुर्गम